हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है। पहले हम कोटिरुद्र संहिता में वर्णित कथा को जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उसकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्री भगवद गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिव जी उन दोनों बालक से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहां प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिव जी साक्षात विद्यमान हैं। वहाँ 2 पहाड़ भी हैं जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थयात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्टोरी 2। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे शिव भगवान अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिव जी के दर्शन के लिए गए। शिव जी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित थे। इसीलिए शिव जी ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में साथ चल दिए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिव जी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिव जी का पीछे का हिस्सा कुबर ही पकड़ पाए, क्योंकि शिव जी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबर यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहां तपस्या की। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। अमृत कुंड। मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसे अमृत कुंड कहते हैं, जिसका जल पीने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। मुख्य मंदिर की बाईं तरफ किनारे पर एक शिव भगवान की मूर्ति है और मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरव जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भैरव जी मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा मंदिर है। वहां शंकराचार्य की समाधि है। ऐसा कहा जाता है कि 4 धामों की स्थापना करने के पश्चात 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसी क्षेत्र में एक गौरी कुंड भी है, जहां शिव पार्वती जी का मंदिर है। मौसम के बदलाव की वजह से यह मंदिर अक्षय तृतीया अप्रैल महीने का अंत से लेकर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर तक खुला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है। हिंदी के महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह मंदिर 12-13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। यह मंदिर वास्तुकला पर आधारित है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप केवल बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं और केदारनाथ के दर्शन किए बिना वापस आ जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रहती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ नर और नारायण के दर्शन करना भी जरूरी है। सतयुग में उपमन्यु ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। मंदिर के अंदर पहले हॉल में 5 पांडव, कृष्ण भगवान, शिव भगवान का वाहन नंदी, वीरभद्र शिव जी का संरक्षक, द्रौपदी और कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस तीर्थ स्थल की यात्रा करना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और मौसम भी कभी कभी प्रतिकूल हो जाता है। 2013 में इस क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से यह क्षेत्र प्रभावित हुआ था, लेकिन मंदिर के अंदर का हिस्सा व मूर्ति सुरक्षित थी। यह तीर्थ स्थल अपने आप में ही एक अद्भुत स्थान है।
केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही भक्तगणों के संकट दूर हो जाते हैं।